नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। केंद्रीय कर्मियों को एक निश्चित पेंशन की गारंटी दे सकती है सरकार। आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार नेशनल पेमेंट सिस्टम एनपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। यह खुशखबरी एनपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की एक निश्चित गारंटी के रूप में हो सकती है। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस के तहत कर्मचारियों को आखिरी सैलरी की 50% राशि पेंशन के रूप में निर्धारित की जाती है और फिर महंगाई भत्ते के साथ ही उनकी पेंशन भी बढ़ती रहती है। 1 जनवरी 2004 से या उसके बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों की पेंशन के लिए एनपीएस प्रणाली लागू की गई, जिसके तहत कर्मचारी व सरकार दोनों एक निश्चित राशि एनपीएस फंड में जमा करते हैं और यह फंड मार्केट से जुड़ा है। मार्केट के रिटर्न के हिसाब से कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी। पिछले साल कई राज्यों की तरफ से फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने भी एनपीएस की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। सूत्रों के अनुसार कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार है, जिसके मुताबिक एनपीएस के तहत भी केंद्रीय कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन की एक निश्चित प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार आखिरी वेतन की 35 से 40% राशि पेंशन के लिए निर्धारित कर सकती है। हालांकि इस फैसले से सरकार पर वित्तीय बोझ भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होंगे जिनके एनपीएस फंड से आखिरी सैलरी की 35 से 40% जो भी निर्धारित होता है तक की राशि पेंशन के रूप में देना संभव नहीं होगा। ऐसे में फंड से मिलने वाली राशि और न्यूनतम निर्धारित पेंशन राशि के बीच जो अंतर होगा उसकी भरपाई सरकार अपने खजाने से करेगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आखिरी सैलरी 1 लाख है और सरकार आखिरी सैलरी का 40% निर्धारित करती है, तो उसे 40,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। लेकिन एनपीएस फंड के रिटर्न के हिसाब से उसे मासिक 35,000 रुपये ही दिए जा सकते हैं, तो बचे हुए 5,000 रुपये सरकार अपने खजाने से देगी। लेकिन ओपीएस की तरह एनपीएस को महंगाई भत्ते से नहीं जोड़ने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। इससे सरकार पर बहुत अधिक वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा। ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को पूरी तरह से टैक्स पेयर्स के पैसे से पेंशन दी जाती है, क्योंकि इस पेंशन में उनका कोई आर्थिक योगदान नहीं होता। महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों की पेंशन भी बढ़ती जाती है और इसके साथ ही सरकारी खजाने पर भी दबाव बढ़ता जाता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अप्रैल से आरंभ होने वाले नए वित्त वर्ष में वित्त सचिव की रिपोर्ट पर फैसला ले सकती है। फैसले से पहले विभिन्न स्टेक होल्डर्स से विचार विमर्श भी किए जाएंगे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।